क्या भारत जोड़ो यात्रा के सहारे बीजेपी को 2024 में चुनौती दे पाएंगे राहुल? बीजेपी की तैयारी क्या पड़ेगी भारी? कहते हैं कि राजनीति का ना कोई रंग रूप होता है, ना ही कोई चाल और चरित्र, लेकिन जो भी राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को किसी भी तौर तरीके से अपने पक्ष में भुनाने में कामयाब हो जाता है, वही सिकंदर कहलाता है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वे ऐसा करने में सफल हो रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब बीजेपी ने 2024 की तैयारी जमीनी स्तर पर शुरू कर दी हो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस का राजनीतिक जनाधार और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनावी यात्राओं के साथ राजनीति में अंत में सिर्फ संख्या बल ही मायने रखता है। यात्रा तो बस अब कुछ ही दिनों बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में कांग्रेस का जो जनाधार बढ़ रहा है वो 2024 तक कायम रह पाएगा या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के जिस राज्य से यात्रा गुजरी है वहां उसका क्या प्रभाव पड़ा, शायद ये जानने की कोशिश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बूथ लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी है, जो बीजेपी की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। आंकड़ों के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 144 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में आने से पहले जब वे संघ के प्रचारक थे, तब भी वे किसी कार्य में आशातीत सफलता न मिलने के पीछे का पूरा पोस्टमार्टम किया करते थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और संघ की तरफ से अगर कोई चूक हुई तो किस वजह से हुई, ताकि उसे सुधारने का तरीका खोजा जाए। संघ अब उनका इतिहास बन चुका है, लेकिन बीजेपी और सरकार ही अब उनका वर्तमान है, इसलिए उनकी सारी चिंता यही रहती है कि लगातार तीसरी बार सत्ता पर अपना दबदबा कायम कैसे रखें। लिहाजा मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पिछले चुनाव में बीजेपी की हारी हुई 144 सीटों का दायरा बढ़ाकर अब 160 कर दिया है। यानी बीजेपी ने अब एक तरह से 463 सीटों को जीतने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। इनमें से अकेली 60 सीटें दक्षिण भारत के राज्यों की है, लेकिन इनमें भी पार्टी का सबसे ज्यादा जोर तेलंगाना पर है, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि वहां की 17 में से 4 लोकसभा सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन पार्टी की रणनीति है कि थोड़ी और मेहनत करके दहाई के आंकड़े को आसानी से छुआ जाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी बीजेपी की इस सियासी गोलबंदी से वाकिफ है और इसलिए वे बीजेपी पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।